Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है व्हाट इज अ फ्रैक्शन। तो व्हाट इज अ फ्रैक्शन? A fraction is a part of a whole or a collection. A fraction is represented by x by y, where x is the numerator and y is the denominator. तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सर्कल दिया गया है, सर्कल को देखते ही याद आता है पिज़्ज़ा का। तो ये पूरा अगर सर्कल कंसिडर किया तो होल सर्कल इज इक्वल टू 1, यानी कि एक सर्कल है। अगर इसी सर्कल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया और ये शेडेड पार्ट है, तो इस शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? 1/2, यानी कि आउट ऑफ 2 पार्ट्स 1 पार्ट इज शेडेड। दैट मीन्स 2 पार्ट है और एक पार्ट को हम लोगों ने शेड किया है, तो 1/2। नाउ वील कंसिडर अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है and we have divided this rectangle into 3 parts and 1 part is shaded. So how are we going to represent this one shaded part? It is 1/3. That means out of 3 parts 1 part is shaded. So 1/3 is the fraction. ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन का डेफिनेशन और हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कम्स what are like fractions? Like fractions are those fractions which have the same denominator. यानी कि अगर ये न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है वो न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर। तो 1/7, 2/7 और 5/7। यहाँ पे कॉमन ये यहाँ है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 7, 7 और 7। ठीक है, तो दीज आर 1, 2, 3 तीन फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, इसके बारे में ये कहाँ यूज होता है लाइक फ्रैक्शंस, वो आगे हम लोग चल के देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस which have denominators or different denominators. Fractions which have different denominators are called as unlike fractions. यानी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 9 है, 10 है, 3 है। तो एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, 3 फ्रैक्शन है, 8/9, 1/10 और 2/3, और तीनों में डिनोमिनेटर जो है वो अलग है, तो इसके लिए हम इसको अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स proper fraction. What are proper fractions? Proper fractions are those fractions in which the numerator is less than the denominator. यानी कि जो भी फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 3/5, 7/9 और 11/13। और तीनों में अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है, द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इन 7/9 द न्यूमरेटर इज लेस देन 9, दैट इज 7 इज लेस देन 9, एंड इन द थर्ड फ्रैक्शन दैट इज 11/13 अगेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस whose numerator is greater than the denominator are called as improper fraction. For example, 3 fractions दिए गए हैं, तो उसमें अगर हम तीनों देखेंगे 5/2, 9/7, 14/5, तीनों में यहाँ है कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। 5/2 में 5 इज ग्रेटर देन 2, 9/7 में 9 इज ग्रेटर देन 7 एंड 14/5 में 14 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगला है मिक्स फ्रैक्शन। तो व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन, इसका नाम हेडिंग से ही पता चलता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है,
यानी कि कॉम्बिनेशन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 1/2, 2 1/4, 3 1/3। यहाँ पे 1 1/2 में 1 इज द होल नंबर, 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोगों ने अभी देखा है कि क्या है, इट इज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगेन in the second case the numerator is less than the denominator, that is 1/4. third again the numerator is less than denominator। और यहाँ पे जो होल नंबर्स है 1 है, 2 है, 3 है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, आगे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे जाते हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? ठीक है, इक्विवेलेंट, द नेम इटसेल्फ सेज इक्वल कुछ तो होगा। टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/6 एंड 4/8। यहाँ पे 1/2 है, 3/6 है। अगर आप 3/6 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, यानी कि 3/6 is nothing but 1/2। Again 4/8, if you simplify it, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही होगा। तीनों इक्वल है। तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पे 5/10। 5/10 भी हो गया ना, 5 1s are 5, 5 2s are 10, that is equal to 1/2, so it comes under equivalent fraction। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये है अभी सम और डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। मैंने बताया था ना लाइक फ्रैक्शंस का कहाँ पे यूज होता है, तो देखिएगा सम और डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन कैन बी फाउंड बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन। यानी कि अगर दो लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर इज द सेम। दो फ्रैक्शंस हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ये दो लाइक फ्रैक्शंस होगी। तो हाउ आर वी गोइंग टू ऐड देम? 5/10 प्लस 2/10, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। दैट इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को हम लोग डायरेक्टली ऐड करने का है, जैसे कि 5 और 2, 5 + 2/10 ऐसा हो जाएगा इजीली। तो आंसर क्या होगा 5 + 2/10 का इज इक्वल टू 7/10। ठीक है, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना इजी होता है। हमेशा 2 लाइक फ्रैक्शंस को या मोर देन 2 लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना इजीली होता है। वही वैसे ही डिफरेंस फाइंड आउट करना या सबट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 5/10, सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है, 5/10 - 2/10। When the denominators are the same, you can subtract or find the difference easily. How are we going to do it? 5 - 2 here, and the denominator will remain the same, 10. So 5 - 2/10 is equal to 3/10. ठीक है, अगर हम लोगों को अनलाइक फ्रैक्शंस दिया तो कैसे करेंगे? ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे होता है अभी। इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, the fractions need to be converted into like fractions first। इसका मतलब ये है अगर दो अनलाइक फ्रैक्शंस दिए गए तो उसको पहले हम लोगों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग सबट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? यहाँ पे एग्जाम्पल है 3/5 और 4/10। दोनों देखेंगे तो 5 है और 10 है, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली these two are fractions are unlike fractions. How are we going to make it into like fractions? Let's see. अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 5 को हम लोग 10 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर हम लोग 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। So what are we going to do? We are going to multiply the numerator and the denominator by 2. अगर हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो ओरिजिनल नंबर ही रहेगा। कैंसिल करो, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो ओरिजिनल नंबर 3/5 रहेगा। इसमें ओरिजिनल नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है,
तो वी आर मेकिंग दिस एज लाइक फ्रैक्शन. 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 5 इंटू 2 10. ठीक है. और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 4 इंटू 1 10 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4/10. वो एज इट इज रहेगा. ठीक है. अभी हम लोग ये नया फ्रैक्शन अपने को मिला है 6/10 और 4/10 विच इज अ लाइक फ्रैक्शन, टू लाइक फ्रैक्शंस. सो वी कैन ऐड देम, दैट इज 6/10 प्लस 4/10 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज व्हाट 10. और 10 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा. तो 10 1s are 10, 10 1s are 10, सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू 1. तो द आंसर इज 1. अभी डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6/10 है माइनस 4/10. तो द डिफरेंस ऑफ 6 and 4 is 6 minus 4 is equal to 2. So denominator will be 10. So 2/10. We can simplify 2/10. How? 2 1s are 2, 2 5s are 10. That is equal to 1/5. अभी हम लोगों को अगर एडिशन और डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस में, और अनलाइक फ्रैक्शंस में भी अगर हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करें तो ये इजीली हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो इन दैट सेम मैनर कंपेयर करने का है, फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करने का है. अगर मल्टीपल फ्रैक्शंस दिए गए हैं और उनमें हम लोगों को कंपेयर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है. In order to compare fractions, unlike fractions have to be converted into like fraction. Like fractions को तो हम लोग easily कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि हम लोगों ने ऊपर किया हुआ है 6/10 है 4/10 है. ठीक है. अगर डायरेक्टली हम लोगों को 6/10 या 4/10 दिया तो वी कैन कंपेयर कि ऑब्वियसली दिखता है कि 6 इज ग्रेटर देन 4. अगर हम लोगों को अनलाइक फ्रैक्शंस दिए गए और कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो उसको हम लोगों को कंपेयर करने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट दोज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है 1/5 एंड 2/3. यहाँ पे 6/10 इज ग्रेटर देन 4/10, वो हम लोगों ने पहले किया हुआ उसमें. अब आगे चल के हम लोग देखते हैं ये एग्जाम्पल कैसे लाइक क्या ये अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं. ठीक है. ओके. तो 1/5 है 2/3 है. So how are we going to make it into like fractions? Absolutely okay. We can do it. 5 into 3 15 होता है. 3 into 5 15 होता है. इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें 3 से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 3 से फर्स्ट फ्रैक्शन में, और सेकेंड फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें 5 से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 5 से. तो ओरिजिनल नंबर तो होगा ही. क्यों? 3 कैंसिल करेंगे, 3 1 जा, तो ओरिजिनल नंबर 1/5 होगा. यहाँ पे भी 5 1 जा कैंसिल करेंगे तो ओरिजिनल नंबर 2/3 ही रहेगा. बट वी कैन मेक देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस. 1 into 3 is equal to 3. 5 into 3 is 15. Here 2 into 5 is 10. 3 into 5 is 15. So 3/15 and 10/15. Now they have become like fractions. That means unlike fractions are converted to like fractions. ठीक है. 3/15 है और 10/15. How are we going to compare? Obviously 3 is less than 10. So 3/15 is less than 10/15. और ओरिजिनल नंबर जो है 1/5 है और 2/3 है, तो इसमें लेस कौन सा है? 1/5. So 1/5 is less than 2/3. तो हो गया ना कंपैरिजन. इन दैट सेम मैनर वी कैन, अगर एग्जाम्स में असेंडिंग ऑर्डर आया, डिसेंडिंग ऑर्डर आया अनलाइक फ्रैक्शंस में, तो हम लोग इसी तरह से करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी गो टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. What are multiplication? How do we do multiplication of fractions? Multiplication of a whole number with a fraction. यानी कि अगर एक whole number है और एक fraction दिया है, दोनों को multiply करना है. कैसे करेंगे? Whole number will be multiplied by the numerator of the fraction and the denominator remains the same. यानी कि ये है एक fraction 5/4 और 3 is a whole number. तो आपको मालूम है whole number 3 है यानी कि 3/1 है. नंबर तो चेंज नहीं होता है. 5/4 इंटू 3/1,
तो यहाँ पे न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 हो गया। तो 5 इंटू 3, न्यूमरेटर को दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3। डिनोमिनेटर क्या होगा 4, 4 इंटू 1 इज नथिंग बट 4, सो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 and the denominator remains 4. 15 upon 4 is the new fraction after multiplication. ये हो गया एक होल नंबर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने का। अभी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ अनदर फ्रैक्शन। तो वो होगा ऐसे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विथ अनदर फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन and the denominator of the first fraction will be multiplied by the denominator of the second fraction. For example, एक हम लोग लिया हुआ है 1/2 and 5/2. These are two fractions. So 1/2 is the first fraction, 5/2 is the second fraction. First fraction का numerator है 1, second fraction का numerator है 5. तो 1 into 5 that is equal to 5. 2 into 2 is equal to 4. तो numerator को numerator से multiply किया, denominator को denominator से, तो आंसर आया 5/4। ठीक है, अभी आएंगे हम लोग ऑपरेटर ऑफ में। बहुत बार देखा गया है कि ऑफ एक ऑपरेटर यूज करते हैं फ्रैक्शन में। वो क्या है? द टर्म ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोग देखा कि हाफ ऑफ 100, फाइंड हाफ ऑफ 100, ऐसा कहीं आया एग्जाम में, तो क्या होगा? फाइंड हाफ ऑफ 100 मतलब हाफ इंटू 100। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 2/3 ऑफ 30, दैट इम्प्लाइज 2/3 इंटू 30, यानी मीन 2/3 ऑफ 30, यानी कि 2/3 ऑफ 30 क्या है? 2 इंटू 3, 2/3 इंटू 30 क्या है? 2/3 इंटू 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इजीली। तो आंसर इज 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो आ गया ना, 2/3 ऑफ 30 क्या है? 20 है। वैसे ही हाफ ऑफ 100 क्या होगा? वो भी हम लोग कर सकते हैं ना। हाफ ऑफ 100, अगर 100 दिया है, हाफ ऑफ 100 50, 2 5 जा 10 0, तो हाफ ऑफ 100 इज 50। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं सम ऑफ करके। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज गॉट बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 2 नीचे आ गया, 5 ऊपर, तो द आंसर ऑफ 2/5 इज 5/2। रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज 5/2। होल नंबर का क्या होगा? रेसिप्रोकल 5 है, तो होल नंबर का रेसिप्रोकल होगा 1/5। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, 5 यानी 5/1 होता है। तो इसका जो न्यूमरेटर 5 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे न्यूमरेटर होगा। तो इट विल बी 1/5। ठीक है, अगला जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। और मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है 2 1/2। तो 2 1/2 को कैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं? बहुत इजी है, याद रखिएगा। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2 और ये है होल नंबर, तो डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे होल नंबर 2 है। इन बिटवीन द डिनोमिनेटर and the whole number the sign is multiplication, and in between the whole number and the numerator the sign will be plus. That means you have to multiply the denominator of a proper fraction with the whole number, 2 into 2, and add the numerator plus 1 whole upon
2, दैट मीन्स द न्यूमरेटर जो 2, डिनोमिनेटर जो 2 है वो नीचे एज इट इज आ जाएगा. तो दिस विल बी 2 इंटू 2 विल बी 4 प्लस 1, ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, 4 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 5/2. सो ये मिक्स फ्रैक्शन का हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग रिवर्स यानी कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको. इजी है. ये 2 है और ये 5 अंदर, तो 2 2s are 4 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? इट्स 1. तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, ये क्वोशंट हो गया 2, इसका रिमाइंडर हो गया 1, डिवाइजर है 2. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्लॉकवाइज. ठीक है. ये जो क्वोशंट है वो होल नंबर हो गया, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो गया, और जो ये डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर होता है. सो 5/2 is converted back to the mixed fraction, that is 2 1/2. ठीक है. होप आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग. ठीक है. प्लीज पे अटेंशन. ओके. रेसिप्रोकल ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन. अभी ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है और उसका हम लोगों को रेसिप्रोकल फाइंड आउट. तो क्या करना पड़ेगा? पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो हम लोगों ने किया है. 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 5/2 हो गया. अभी ये 5/2 को ऐसे ही रखने का नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी मेक मिस्टेक कि रेसिप्रोकल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन अगर पूछा गया तो हम लोग सिर्फ इम्प्रॉपर बना के छोड़ देते हैं. तो रेसिप्रोकल पूछा गया तो रेसिप्रोकल इसका बनाना लिखना पड़ेगा. तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/5, यानी द डिनोमिनेटर पार्ट विल गो एज अ न्यूमरेटर and the numerator will come as denominator. So the new fraction is 2/5. The reciprocal of 5/2 is 2/5, or the reciprocal of mixed fraction 2 1/2 is 2/5. ठीक है. तो ये है अभी डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन हो गया. अभी हम लोग आते हैं डिवीजन पे. होल नंबर divided by a fraction can be done by multiplying the whole number to the reciprocal of the fraction. यानी कि अगर एक होल नंबर लिया है और एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? ये होल नंबर है 2 और ये डिवीजन साइन है और 2/9. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों को 2 तो वैसे ही रखना है. फर्स्ट नंबर कभी भी ये पहला नंबर जो होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो सेम रहेगा, पर जो सेकंड है आइदर इट इज़ अ होल नंबर और फ्रैक्शन, इट विल बी द रेसिप्रोकल. ठीक है. और ये जो डिवीजन साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल को फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. 2 है अपना, तो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो गया और 2/9 का 9/2 हो गया. ठीक है. 2 divided by 2/9 is nothing but 2. The first whole number remains the same. Division sign converts into multiplication sign, and the reciprocal of fraction 2/9 is 9/2. तो यहाँ पे क्या होगा? 9/2 आता है. So 2 into 9/2 is equal to, simplify करो, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 1 आएगा यहाँ पे into 9 whole upon 1. So the answer is 9. Next, fraction divided by a fraction can be done by multiplying first fraction with the reciprocal of the second fraction. मैंने आपको बताया था ना, अगर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन है तो डिवीजन कैसे होगा. फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के बीच में पहला फ्रैक्शन 9/2 है, सेकंड फ्रैक्शन इज 3/2. ठीक है. तो क्या होगा कि पहला फ्रैक्शन जो 9/2 इट रिमेन्स एज इट इज. डिवीजन साइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा. और 3/2 सेकेंड जो है आइदर इट इज़ अ होल नंबर और अ फ्रैक्शन,
it will be the reciprocal. It will get converted into reciprocal. So 3 by 2 will become 2 by 3. So 9 by 2 into 2 by 3. 2 ones are 2, 2 ones are 2. 3 ones are 3, 3 threes are 9. That is equal to, यहाँ पे 3 है, into 1 है, 3 into 1. 1 into 1, तो यहाँ पे 1 into 1 है. That is equal to 3. तो answer is 3. 9 by 2 divided by 3 by 2 is equal to 3. So friends, हम लोगों का इस सेशन में इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, रेसिप्रोकल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं वो भी हो गया. तो अगला हम लोगों का होगा सेशन जहाँ पे हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे 2A एंड वी आर गोइंग टू डू द एंटायर एक्सरसाइज. ओके, तो फिर यहाँ का सेशन ख़त्म होता है, और एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करने के लिए अगले वीडियो को मिस मत कीजिएगा. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड until then, please take care. Bye. Thank you.